मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल आईक्यू में। आज का केस दोस्तों अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक हॉनर किलिंग का केस है और आज हम इसमें बात करेंगे एक ऐसे मर्डर की जिसमें एक लड़का प्यार चाहता था और उसके बदले में उसे मिलती है मौत। ये स्टोरी है सक्षम ताटे और आंचल ममेद्वार की। ये स्टोरी है प्यार की, जाति की और धोखे की और उसके साथ ही हॉनर किलिंग की। किसी व्यक्ति को जाति या उसकी कास्ट के चलते मार देना उसे हॉनर किलिंग कहा जाता है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से। महाराष्ट्र का नांदेड़ काफ़ी ज़्यादा शांत जिला है। यहाँ की गलियों में दो जवान दिल मिलते हैं, जिसमें 20 साल का सक्षम ताटे जो कि एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हुआ एक मेहनती लड़का था और उसी के क्लास की एक अपर कास्ट फैमिली की बेटी आंचल ममेद्वार। ये दोनों कॉलेज में मिलते हैं, कभी बुक्स एक्सचेंज करना तो कभी किसी और काम से। धीरे धीरे इन दोनों में बात शुरू हो जाती है और ये बातचीत बढ़ते हुए प्यार तक पहुंच जाती है। आंचल की वो बातें, हम बस नॉर्मल लोग थे, बस हमें कास्ट के ऊपर प्यार चुना था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इंडिया के कई हिस्सों की तरह नांदेड़ में भी कास्ट एक साइलेंट किलर की तरह रहती है। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, आंचल के घर में टेंशन बढ़ता चला गया। उसके पिता फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और सोशली रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे। उन्हें ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि वो एक दलित लड़के से रिश्ता करे, वो भी ऐसा लड़का जिसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन से सफ़र कर रही है। इसके बाद जैसे ही इन दोनों के प्यार की बात आंचल के घर पे पता चलती है तो घर में रोक टोक बढ़ने लग जाता है। मोबाइल चेक करना, कॉल रिकॉर्ड्स पढ़ना, घर से बाहर जाने पे पाबंदियां लगाना और न जाने कितनी सारी पाबंदियां उस पर लगाई जाती है। लेकिन आंचल यहाँ रुकने वाली नहीं थी। आंचल ने यह भी कहा था कि मैंने उन्हें बोल दिया था मुझे सिर्फ सक्षम से ही शादी करनी है, और ये बात उसके घर वालों के लिए उनके दिल पर चाकू जैसी थी। फिर आती है 26 नवंबर की वो रात जब सक्षम और आंचल एक लास्ट टाइम मिलते हैं। दोनों ने डिसाइड किया था कि वो जल्दी शादी करेंगे। सक्षम का 21वां बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला था। वो दोनों फ्यूचर के प्लान्स बना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। ये साजिश गुस्से, प्यार, जाति भावना और एक खतरनाक फैसले से भरी हुई थी। आंचल के घर वालों ने डिसाइड कर लिया था कि शादी नहीं होगी तो बस नहीं होगी। अगर लड़की नहीं माने तो लड़का नहीं बचेगा। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि आंचल के पिता और उसके भाइयों ने उस रात मीटिंग की और उस रात एक फैसला हुआ, समाज में अपनी इज्जत बचानी है, चाहे किसी को जान से ही क्यों न मारना पड़े। फिर आती है 27 नवंबर की वो सुबह जब सक्षम घर से निकलता है। उसे लगता था कि वो प्यार के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो असल में मौत की तरफ जा रहा था। लगभग सुबह के 9:30 बजे सक्षम को एक शेड्यूल्ड एरिया में बुलाया जाता है। आंचल के घर वालों ने पहले तो उसे धमकाया और फिर उसके ऊपर गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद भी सक्षम जिंदा था, लेकिन उन्होंने वहीं रुकना ठीक नहीं समझा। एक बड़ा सा टाइल उठाकर उसके सर पर कई वार किया गया और सक्षम को वहीं छोड़ दिया गया। वह कई देर तक वहीं पे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता रहा। उसके प्यार का सपना वहीं खत्म हो गया। उसके बर्थडे से बस कुछ दिन पहले ही उसकी लाइफ उसी कास्ट प्रथा ने ले ली जिसे वो बर्बाद समझता था। आंचल को जब पता चला कि सक्षम नहीं रहा, तब उसने कुछ ऐसा किया जो इस देश में कभी नहीं देखा। वह रोते रोते भागकर सीधा शमशान घाट पहुंची और वहां पर जाकर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। जब वह शमशान घाट जा रही थी तो बाकी लड़कियों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि लड़कियों को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए और उन्हें किसी भी मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसने इन सब बातों को इनकार करते हुए बस अपने प्यार की तरफ दौड़ी और वह जैसे ही शमशान घाट पहुंची, वहां पर उसने सिंदूर लिया और सक्षम के माथे पर लगा दिया और उसने उसके शरीर से शादी कर ली। वहां पर आंचल ने यह कहा, उसने मुझे जिंदा प्यार दिया है, मैं उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ सकती। इसके बाद जब पुलिस ने केस दर्ज किया तब आंचल ने पुलिस पर भी शॉकिंग इल्ज़ाम लगाए। उसने कहा कि पुलिस ने मेरे भाई को बोला था कंप्लेन मत करो, पहले ही मार दो। इस इल्ज़ाम ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए
धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था क्या? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे, क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, फिर ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या क्या? जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने शिकायत था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर एमपीडीए का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे? अचानक एक सवाल, ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। 48 घंटों के अंदर आंचल के पिता, उसके भाई समेत कुल 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने SC/ST एक्ट, 302 मर्डर और आर्म्स एक्ट, सारे एक्ट लगाते हुए इन पर केस दर्ज किया है। दोस्तों, इंडिया में प्यार से ज़्यादा कास्ट पावरफुल है। लड़का कौन सी कास्ट का है या लड़की कौन से घर की है, उसी समाज से आते हैं या नहीं, उनका स्टेटस क्या है, क्या वो बराबरी के हैं, ये सवाल प्यार में मैटर नहीं करते, पर सोसाइटी में ज़रूर करते हैं। और इसी सोच ने एक और जवान की ज़िंदगी ले ली। पूरा सोशल मीडिया भर गया
हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे, हैशटैग जस्टिस फॉर सक्षम, और कई दलित ऑर्गेनाइजेशन रोड पर भी उतर गए। वुमेन्स राइट्स ग्रुप आंचल के सपोर्ट में आ गए। इस केस ने एक बार फिर से क्वेश्चन उठाया, क्या हमारे देश में प्यार करना अब भी जुर्म हो चुका है? आंचल के पिता एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की शादी उन्हीं की बराबरी के स्टेटस वाले घर में होनी चाहिए। उन्हें लगता था कि उनका सामाजिक इमेज उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उनकी बेटी। लेकिन समाज के लिए जीते जीते उन्होंने अपनी ही बेटी की दुनिया तोड़ दी। कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले लिया है और पुलिस पर भी लगे आरोपों की अलग से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई है। अब इस केस को कोर्ट में पेंडिंग है, पर एक बात क्लियर है, भारत में हॉनर किलिंग का केस एक कन्वेंशनल रेट लॉ होता है, यानी कि इस पे फैसला आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आंचल ने ये कह दिया है कि मैं लड़ूंगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। सक्षम चला गया, लेकिन उसका प्यार नहीं। आंचल अब भी उसी घर में रहती है। उसने कहा, मैं यही रहूंगी। जीते जी उसकी पत्नी नहीं बन पाई तो क्या, मरने के बाद उसकी विधवा बनकर यही रहूंगी। प्यार अमर हो गया, लेकिन दुनिया का नफरत भरा सिस्टम जीत गया। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक डार्क रियलिटी है कि हमारे देश में अब भी ये कास्ट लोगों को मार देती है। सवाल ये नहीं कि सक्षम कौन सी कास्ट से था, सवाल ये है कि किसी को प्यार करने की सजा मौत कैसे मिल सकती है। इस केस में सिर्फ यही नहीं था दोस्तों, बल्कि सक्षम के साथ उसके पिता खुद एक जुलूस के दौरान डांस करते हुए दिखाई देते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि आंचल के पिता और उसके भाई ने सक्षम को मारने की पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, और वो उस प्लान को अंजाम देते हुए उस पुलिस वाले से भी मिले थे जिसने उन्हें ये आइडिया दिया था कि तुम उसे डायरेक्ट मार दो, कि कोई केस करने से अच्छा है। ऐसा कहना खुद आंचल का है। दोस्तों, ये केस हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप किसी प्यार, धर्म और मजहब के खिलाफ है तो फिर समाज भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए समाज, धर्म, सब चीज को ध्यान में रखकर आपको ये करना होगा। लेकिन प्यार किसी की नहीं सुनता। वो आज भी दुनिया की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं है। वो बस अपनी ही एक अलग दुनिया में जीता है। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस केस में क्या लगता है। क्या सक्षम और आंचल को न्याय मिलेगा, या फिर ये केस भी लाखों केसों की तरह बस फाइलों के नीचे दब कर रह जाएगा। तब तक के लिए संभल कर रहिए, क्योंकि सच्चाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।